दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए बनाई गई है, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में अपनी होल्डिंग बना के रखी है। और जो लोग यहाँ पर होल्डिंग बनाने के लिए भी बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वही बैंक है जिनके शेयर्स ने आपको पिछले 6 मंथ में आपका पैसा डबल करके दिया है। इतना तो खुद बैंक भी रिटर्न नहीं निकाल के देगा। पिछले 5 दिनों में 1.5% की तेज़ी है। पिछले एक महीने की बात करें तो तकरीबन 1 से 1.5% की तेज़ी है, लेकिन 6 मंथ में 105% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। और स्टॉक अब अप्रोच कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई के बाद, जो कि तकरीबन 60 रुपये के पास है जब ये स्टॉक आईपीओ आया था इनका। यहाँ पर अगर देखें तो आईपीओ आते ही स्टॉक ने तकरीबन 60 रुपीज़ के अपना जो लेवल है वो टच किया था। 58.10 2019 में, तब से लेके अभी तक स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा था, बट अब वापस से स्टॉक अपना जो ऑल टाइम हाई है उसे ब्रेक करने की पूरी कोशिश में है। फाइनेंशियल्स कंपनी के इम्प्रूव है। अब यहाँ पर बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आ रही हैं। ये जानने के लिए हमें देखनी पड़ेगी इनकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखने के लिए हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, कुछ साल पहले ही यहाँ पर 179 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व में पैसा पड़ा था, जिसके बाद वो 1200 हुआ, 1250 राउंड हुआ, फिर वो कम हो गया 832, और करंटली कंपनी के पास 2000 करोड़ के रिज़र्व पड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली कंपनी यहाँ पर अपना रिज़र्व में पैसा जोड़ रही है, अच्छा खासा पैसा जोड़ रही है। अब बैंक्स हैं, तो जब भी हम बैंक्स की बात करते हैं तो इनमें डेट भी काफ़ी ज़्यादा निकल के आता है, क्योंकि कंपनी जो बैंक्स हैं ये लोगों को लोन पे पैसा देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो चीज़ें देखने आए हैं वो कुछ अलग हैं। सबसे पहले एसेट्स की बात करते हैं तो 13,740 करोड़ के कंपनी के एसेट्स थे। कब थे? ये थे आपके तकरीबन 2019 में। तो 2019 की बात करें कि 2019 में कंपनी के 13,740 करोड़ के एसेट्स है, जो कि अब करंट ईयर में 33,316 करोड़ के हो चुके हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने एसेट्स किस लेवल पे इंक्रीज़ किए हैं। अब कंपनी के एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपनी की ब्रांचेस कितनी इंक्रीज़ हो रही हैं, क्योंकि बैंक है और जितना बैंक अपने आप को फैलाएगा उतना ही यहाँ पर बैंक प्रॉफिट भी गेन करेगा। तो 2019 में कंपनी की जो ब्रांचेस की बात करें तो वो थी तकरीबन 474। तो 475 के अराउंड कंपनी की टोटल ब्रांचेस थी, जो कि अब हो चुकी हैं 629। तो यहाँ पर भी हम देखें मोटा मोटा कंपनी ने अच्छी खासी ब्रांचेस अपनी इंक्रीज़ करी हैं। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉय थे 2019 में 14,752, जो कि अब हो चुके हैं 17,870। तो कंपनी के ब्रांचेस के साथ ऑब्वियस है कि एम्प्लॉयज़ भी इंक्रीज़ होने थे, लेकिन ये ड्रॉबैक होता है क्योंकि कंपनी के अगर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा बढ़ेंगे तो उन पर एक्सपेंस भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर बात करें ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए की तो 2019 के मुकाबले वो बढ़े हैं थोड़े से। 2019 में 1% थे, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी 2.60 हैं, बट पिछले ही साल 7.34% थे। तो ग्रोस एनपीए में पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट आई है, बट ओवरऑल देखा जाए तो अभी पिछले 4-5 सालों में ये बढ़े हैं ओवरऑल। अब अगर मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टॉक के बारे में अच्छी हैं, जिन्हें सोच के मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। कुछ और चीज़ों पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक और चीज़ के ऊपर नज़र डालते हैं स्टॉक पी की, इस कंपनी के हिसाब से, बैंक के हिसाब से आप अगर शेयर परचेज़ करते हैं तो आप कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो वो कुछ भी नहीं है। 8 का पी बहुत ही डिसेंट है, आप बड़े आराम से अच्छा पे कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी 2.49 है, 2.5% है, डिसेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 17 से ऊपर हम कह देते हैं कि बहुत अच्छी है, यहाँ पर तो 31% निकल के आ रही है। और ओवरऑल देखें तो हर चीज़ मुझे लगता है कि बहुत ही टॉप नॉच है, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। स्टॉक आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट निकाल के देगा। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।